ए जज्बा दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। और बिल्कुल इस तरह ही है कि रमजान शरीफ में ये जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन यानी मसनूई महंगाई होती है, अगर इसको पंजाब मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और ये जो इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग विंग है महकमा ज़राअत पंजाब का, ये चाहे तो सिर्फ 2 कदम चले तो मंजिल पा ले और सिर्फ सोचे तो इस मसनूई महंगाई पे काबू पा ले। मगर वो इस पे मसनूई महंगाई पे काबू पाने में किस तरह के वो उनका किरदार हो, क्योंकि वो उसके बेनिफिशियरी शायद खुद होते हैं। इसीलिए उनकी जानिब से कोई प्रेस रिलीज या कोई चीज ऐसी नहीं बताई गई, कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया बिफोर अराइवल ऑफ रमजान कि जनाब ये आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन के सद्देबाब के लिए इसके लिए उन्होंने क्या इकदाम किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं बताई गई। हाँ, इसके बरअक्स जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च है उसने ये एक खदशा जाहिर किया है कि आमद रमजान से पहले मसनूई महंगाई है, जो प्राइस हाइक्स हैं वो जनाब बढ़ सकती हैं, क्योंकि रमजान मुबारक में प्याज, टमाटर, सेब, केला, आलू और दूसरी ग़िज़ाई जिन्नात समेत सब्जियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च ने कहा है, और ये कहा है सूबाई महकमों को कहा है कि इस पर चेक एंड बैलेंस अभी से इस पर सख्त कर दें, ताकि रमज़ान में जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है और जो प्राइस हाइक है ये इसका सामना न करना पड़े। मगर मैं आपको बताते चलूं कि ये काम तो था पंजाब एग्रीकल्चरल रेगुलेटरी अथॉरिटी का, पामरा एक्ट की अगर हम बात करें, और इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग डायरेक्टर पंजाब इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग का ये काम था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब के। मगर वो दम साधे सो रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया कि शायद मुबैना तौर पर वो जो ये आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन होता है मार्केट्स में सब्जियों फलों की कीमतों में खास तौर पर और दूसरी चीज़ों में भी, शायद ये इसके बेनिफिशरी हैं। किस तरह है कि अगर हम पामरा एक्ट की बात करें तो उसका सेक्शन 6 है जो पावर्स एंड फंक्शंस को जो डिस्क्राइब करता है, और उसका सेक्शन 2 और सब क्लास उसका डी वो कैटेगोरिकली कहता है टू प्रमोट अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि आप मुतबादिल जो ज़राए हैं मार्केटिंग के और मार्केटिंग की तशरीह जो हमारे इंटरप्रिटेशन है जो पामरा के तहत जो मेरी समझ के मुताबिक आती है, जो मैंने बात की पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के दोस्तों से, वो यही है, यानी मंडियां जहां खरीदो फरोख्त होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, कि वो मुतबादिल ज़राए पैदा करेंगे ताकि कर सकते हैं। और दो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी एक मुआहदाती फार्मिंग काश्तकारी या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हासिल करने का तरीकाकार। तो भाई ये जो तलब रसद है, जो डिमांड एंड सप्लाई है, ये रोज मॉनिटर करती है, ये वॉच डॉग है पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और कंसर्न मार्केट कमेटीज, ये रोज दर्ज रजिस्टर्ड होती है। पता है कि कितनी रमज़ान शरीफ में कितनी डिमांड बढ़ती है किस चीज़ की, रमज़ान से पहले क्या रहती है। तो ये लोग कोई मुतबादिल ज़राए आज तक क्यों पैदा नहीं करते या कर पाते, जहां नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ये चीज़ों पे अपना दिमाग सोजी कर रही है, तो इनके दिमाग क्या बंद हैं, ये ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं कर रहे, ना हमारे सामने अनफोल्ड कर रहे हैं। दो, ये अगर मुआहदाती काश्तकारी इन्हें पता है कि रमजान शरीफ में डिमांड बढ़ जाती है, ये पहले करवा लें तो रमजान में डिमांड एंड सप्लाई का गैप ना आए और आर्टिफिशियल जो इन्फ्लेशन है वो ना हो पाए। अगर ये इनके एक्ट का हिस्सा है तो आज तक इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। और जहां पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के एक इदारे ने, फेडरल इदारे ने इस चीज का मैकेनिज्म एक तैयार किया है, उसके लिए एक प्रपोजल्स दी हैं सूबों को, तो ये लोग क्या कर रहे हैं और आज तक इन्होंने अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रमजान के वास्ते क्यों नहीं की। और डीजी पामरा के वास्ते एक सजेशन है कि जिस तरह सुना है कि वो एक नया चार्ज उन्होंने लिया है, अच्छे काम कर रहे हैं, और वो उन्हीं की ज़र नगी है ये पामरा है कि उन्हें चाहिए कि जो एक्सपोर्ट है खासतौर पर प्याज, आलू, टमाटर की, वो रुकवा दें ताकि ना चीज़ें ये बाहर जाएं और ना रमज़ान में आम आदमी को ये मसनूई महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना पड़े। यहाँ फिर ऐसा है कि ये लोग मसनूई महंगाई का बोझ इंटेंशनली आम आदमी पर डाल करके अपनी जेबों का बोझ नोटों से बढ़ाने के लिए मुबैना तौर पर कोशा रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अभी तक पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, डीजी पामरा, चेयरमैन पामरा और डायरेक्टर पंजाब इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग विंग ने अभी तक इन्होंने फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी की तरह कोई चीज़ का मैकेनिज्म या रिकमेंडेशंस या कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग की कोई चीज़ अनफोल्ड क्यों नहीं की।